हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे भाई। मेरा तो भाई तबीयत खराब था, 2 से 3 दिन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था यार। तो अब जाके मेरे को कुछ थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है। नहीं तो भाई मेरा 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा परेशान था यार। ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था, कोई काम भी नहीं कर पाता, सारा दिन रूम पे पड़ा रहता था, दवाई ववाई खाता था और रूम पे पड़ा रहता था भाई। ठीक है। अभी ऑफिस से रूम पे आया। ठीक है। तो यार मम्मी की बहुत याद आ रही थी क्योंकि तबीयत खराब था, तो मम्मी से भी बात नहीं हो पा रही थी। मम्मी 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार दिन में फ़ोन करती थी कि ठीक हो कि नहीं हो, जाके दवाई ले लो, जाके डॉक्टर को दिखा दो। परेशान रहती थी यार। ठीक है। तो आज जो मेरा तबीयत था, थोड़ा आराम मेरे को मिला है। ठीक है। रूम पे आया तो यार मम्मी की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मम्मी से चलो फ़ोन करता हूँ, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करता हूँ। पहली बात तो भाई टाइम नहीं मिलता है। ठीक है। ऑफिस में प्रेशर, उसके बाद में रूम पे आओ, खाना बनाना, दुनिया भर का काम रहता है, तो भाई टाइम मिल नहीं पाता है। तो इसलिए बात बात नहीं कर नहीं पाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई घमंडी हो गया है, शुभम बात नहीं करता है, बदल गया है, जब से जॉब करने लगा ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई जो जिसको कहना कह लो, लेकिन अगर टाइम नहीं मिल पाता तो मैं क्या ही करूँ भाई। मेरे जितने सारे रिश्तेदार हैं सब मेरे को यही कहते हैं कि भाई शुभम बदल गया है, फ़ोन नहीं करता है। मेरे मामा, फूफा, मौसी, मेरी बहन तक, मेरी एक बड़ी बहन है भाई, मेरे को इतना गाली देती है, इतना गाली देती है कि मैं क्या ही बताऊँ। कहती है कि भाई शुभम ज़िंदगी में कभी फ़ोन ही नहीं करता है। यार क्या फ़ोन करूँ यार, टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऑफिस का प्रेशर रहता है, काम करना पड़ता है सारा दिन, उसमें थके रहो। साला 7 से 8 बजे रूम पे आओ, खाना बनाओ, खा पी के वैसे सो जाओ, बहुत टेंशन रहता है यार। तो कहाँ किसी के पास कॉल कर पाऊँ। लेकिन आज मम्मी की याद आ रही थी, तो मैं कहा मम्मी से फ़ोन करता हूँ। मम्मी का भाई भाई मैंने फ़ोन किया। मम्मी पूछी कि भाई भैया तबीयत तबीयत सही है? मैंने कहा हाँ मम्मी तबीयत तबीयत सही है। उसके बाद में मम्मी से बात किया, कम से कम भाई मम्मी से 1 घंटे मैंने आज बात किया, 1 घंटे बात किया। मैं कभी भी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मैं मम्मी से बात नहीं करता था, लेकिन भाई आज जब मेरा तबीयत सही हुआ तो मम्मी से 1 घंटे तक बात किया। मम्मी सब बताने लगी भैया टाइम से दवाई खा लेना, टाइम से खाना खा लेना, और बाहर मत निकलना। दुनिया भर का गर्मी आ गई है तो फ़ैन वैन चला के सोना, मच्छर का दवाई ले आना, मोर्टीन लगा देना रूम में ताकि मच्छर उच्छर ना लगे। यही सब समझाने लगी और बोलने लगी कि भैया टाइम से खाना वाना खा लिया करो बना के। अगर नहीं बना पाते हो तो भाई बाहर जाके खा लिया करो, ताकि उन्हें पता है ना कि भाई मैं अकेला रहता हूँ। तो अकेला क्या होता है कि जब अकेले रहो तो भाई खाना वाना बनाने का मन नहीं करता है रूम पे। तो क्या होता है कि चलो आज कुछ वैसे खा लेते हैं और खाना वाना नहीं बनाएंगे। तो वही सब समझा रही थी कि भैया खाना वाना टाइम से खा लिया करो तुम। भाई मेरे को तो पहली बात तो खाना बनाना आता नहीं है। ठीक है। तो जो भी मैं बना पाता हूँ थोड़ा बहुत तो ही बना हुआ के खा लेता हूँ। तो उन्हें पता है कि शुभम खाना नहीं बना पाता है, तो वो बिना खाए सो जाता होगा। लेकिन भाई बाहर रहूँगा तो भाई बिना खाए कहाँ सो पाऊँगा। ठीक है। डेली का सेम है इशू। तो वही से समझा रही थी कि तबीयत तबीयत ठीक हो गया तो अच्छे से रहना और अच्छे से काम वाम करना और खाना वाना टाइम से खा लेना। तो मैंने भाई बताया कि मैं मम्मी खाना वाना बना लेता हूँ, और अगर नहीं बना पाता हूँ तो जाके बाहर खा लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि भाई आज आज से मैं कम से कम 15 दिन पहले घर पे गया था। ठीक है। तो मैं थोड़ा मतलब दुबला पतला हो गया हूँ, क्योंकि यार रूम पे रहो बाहर खाओ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। डेली वही बाहर 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 खाते खाते थोड़ा दुबला हो गया हूँ। तो वही समझा रही थी कि जब तुम आए थे बहुत दुबले हो गए थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। दूध दूध बंधा लो, पिया करो, फल फ्रूट खाया करो। सब समझा रही थी मम्मी यार कि दुबले हो गए हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पहले तुम्हारा पेट निकला हुआ था, अब सब पेट वेट पिचिक गया है, एकदम एकदम बहुत दुबले हो गए हो। मैंने कहा मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, जब बाहर हो ये घर नहीं है कि तुम्हें टाइम से खाना मिलेगा, तुम्हें टाइम से बिस्तर पे खाना मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें समझाने लगी। मैंने कहा ये बाहर है, बाहर ऐसे ही होता है। बिना खाए तो कोई सो नहीं पाएगा भाई। देखो एक दिन का हो तो सो लोगे, ठीक है, बिना खाए, लेकिन जब डेली का परमानेंट का है तो डेली कहाँ सो पाओगे। तो मैंने कहा भाई मैं खाना वाना खा लेता हूँ, आप उसके लिए बेफिक्र मत रहो। तो भाई देखो, जो माँ होती है ना, माँ के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई हालचाल नहीं पूछेगा कि भैया खाना खाए कि नहीं खाए, तुम्हारा तबीयत सही है कि नहीं सही है। क्योंकि माँ जो होती है ना भाई, माँ का दर्जा कोई ले नहीं सकता। माँ इस दुनिया में अपने बेटों के लिए ना, एक समझ लो एक जान होती है, जान। जितना माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी दुनिया में, उतना तुम्हारा कोई ख्याल रख नहीं सकता है। तुम चाहे जितना भी माँ से नाराज़ रहोगे, चाहे जितना लड़ाई करोगे, चाहे जितना माँ को बोलोगे, लेकिन माँ एक ऐसी शख्स होती है ना कि वो फिर भी तुम्हारे पास फ़ोन करेंगे कि भैया खाना खाए कि नहीं खाए। तुम चाहे जितना नाराज़ हो जाओगे, लेकिन उनका जो दिल है ना वो मानता नहीं अपने बच्चों के प्रति।
तो वही सब समझा रही थी यार, बहुत समझाई मम्मी मेरी आज, बहुत समझाई कि शुभम देखो बाहर रहते हो तो वहाँ तो तुम्हें कोई पूछने वाला रहेगा नहीं कि तुम खाना खाए कि नहीं खाए, दवाई खाए कि नहीं खाए, तो वही टाइम से सारी चीज़ खा पी लिया करो और आराम से सो जाया करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं खा पी लेता हूँ आराम से, जो भी होता है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ये बाहर है, यहाँ कोई पूछता तक नहीं है, ठीक है, कि तुम खाना खाए कि नहीं खाए, क्योंकि बाहर यहाँ कोई किसी का होता ही नहीं है, कोई किसी का नहीं होता बाहर। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, तो वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे और कोई पूछेगा नहीं भाई कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। किसी को क्या घंटा फ़र्क पड़ता है क्या तुम खाना खाए नहीं खाए, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किसी से कोई मतलब नहीं होता भाई, ये बाहर है, ठीक है। तो बाहर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करके करना पड़ता है, क्योंकि भाई जो दुनिया है ना बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो वो सिर्फ अगर तुम खाना खाए रहोगे तो पूछेगा भाई खाना खाए, चलो खा लो खाना। अगर जिस दिन तुम खाना नहीं खाओगे ना भाई, तुम्हें कोई पूछे तक का नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये होती है बाहर की दुनिया, ठीक है। तो भाई आज मम्मी से बहुत बात किया, दिल की बात किया, 1 घंटे तक सारी चीज़ें घर की बातें हुई, सबके बारे में, दीदी उदी के बारे में बात हुआ कि दीदी बोल रही थी कि शुभम फ़ोन नहीं करता है और मैं डेली फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाता, ये सब बता रही थी। कि बोल रही थी मौसी फ़ोन करती हैं, तुम्हारे बारे में पूछती हैं कि शुभम इतना बदल गया है कि फ़ोन नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हम कहे कि देखो जिसको जो कहना है कहने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी को काम लगता है मैं सबके पास फ़ोन करता हूँ, सबसे हाल चाल लेता हूँ, सबकी बारे में पूछता हूँ। अब डेली डेली कौन फ़ोन कर पाएगा यार। दुनिया भर का बताने लगी कि तुम्हारे मामा गुस्सा हो रहे थे कि शुभम फ़ोन नहीं करता है, कभी भी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं करता है यार। अरे यार वैसे टाइम नहीं मिलता, कहाँ से मैं फ़ोन कर लूँ, कहाँ से, मैं ऑलरेडी खुद ही परेशान रहता हूँ, मैं किसके पास फ़ोन करूँ, कहाँ बात करूँ। तो यार यही सब सुना रही थी कि कम से कम किसी के पास फ़ोन कर लिया करो, तुम्हारी बहन है बड़ी, तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारे फूफा हैं, तुम्हारी मौसी हैं, यही सब दुनिया भर का समझा रही थी यार मम्मी। तो मम्मी को देखो मैंने बोला कि देखो मम्मी, जब मेरे को टाइम मिलता है, कोई फ़ोन करता है, किसी को कोई काम रहता है तो मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ। अब देखो भाई मैं डेली डेली किसी के पास फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद ही परेशान रहता हूँ। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि काम के बारे में सोचता रहता हूँ कि भाई काम कैसे होगा, कैसे मैनेज करना है, कैसे ये करना है, वो करना है, वैसे दुनिया भर का टेंशन रहता है। अब मैं डेली किसके पास फ़ोन करके बात कर पाऊँगा, मैं वैसे परेशान रहता हूँ कि भाई चलो काम वाम करके, खाना वाना बना के किसी तरह आराम करें, वैसे टाइम नहीं मिलता तो मैं कहाँ फ़ोन कर पाऊँगा। भाई पापा के पास भी फ़ोन नहीं करता हूँ मैं, पापा के पास भी फ़ोन कभी नहीं करता हूँ। पापा ही फ़ोन करते हैं, वो भी भाई गाली देने लगते हैं कि अरे साले कम से कम तू तो फ़ोन कर लिया कभी ज़िंदगी में। भाई मैंने अपने बाप के पास कभी फ़ोन ही नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बाप से कभी बात ही नहीं किया। क्योंकि बचपन में देखो जब किसी लड़के को तुम उतना प्यार दुलार दोगे, अगर अच्छे से बात करोगे, अपने पास बुलाओगे, अपने पास अच्छे से दोस्ती करोगे, तब कोई लड़का बड़ा होकर तुमसे बात कर पाएगा। अब तुम अचानक सोचो कि तुम्हारे पास कोई दिन भर बात करे और तुमसे बात करे, तुम्हारे पास कॉल करे बार बार, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अब बड़े हो गए सारे लोग तो नहीं कर पाता। या तो फिर स्टार्टिंग से इतना दोस्ती रखो। तो वही सब बताने लगे कि पापा भी गुस्सा होते हैं कि शुभम कभी फ़ोन नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन भाई मैं क्या है कि मेरे जो बाप है ना, मेरा बाप वो मेरे पास फ़ोन करता रहता है, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बात करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर पाता हूँ। फ़ोन करेंगे, पूछेंगे खाना वाना खाए तो ठीक है, हाँ बस हो गया हाल चाल, बस इतना बहुत है। तो आज भाई जब तबीयत सही हुआ तो मैंने पापा के पास भी फ़ोन किया, पापा से भी बात किया और मम्मी से भी बात किया। पापा भी समझाने लगे कि देखो टेंशन वेंशन ना लो, ठीक है, जो भी मन में आए खाओ पियो घूमो और अच्छे से काम करो और अच्छे से रहो और टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है। पैसे वैसे की अगर दिक्कत होगी तो मेरे को बोलना, मैं हूँ जब तक तेरे को टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई बाप, जो माँ बाप होते हैं ना, बहुत बड़े एक छाया होता है अपने बच्चों की, वही बहुत बड़ी छाया होता है, ठीक है। कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो भाई माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, ठीक है। तो आज अब थोड़ा मैं स्वस्थ हो गया हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मम्मी से बात किया हूँ तो मेरा दिल आज बहुत खुश है और मैं अच्छे से हूँ, मेरा तबीयत भी सही हो गया है। और अगर आप लोग को भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और जो भी अपने माँ बाप से बात नहीं करते भाई, वो कमेंट में करो कि क्यों नहीं बात करते हो, किसको क्या दिक्कत है, नहीं करते हो तो बात करो, क्योंकि भाई माँ बाप बहुत बड़े तुम्हारे लिए छाया होते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप है तुम्हें लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देंगे, चाहे तुम किस भी मुकाम पे जाओ भाई, वो तुम्हारे बाप बाप रहेंगे, माँ माँ रहेंगी। तो माँ बाप का भाई रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, ठीक है। बस गाइस बाय बाय, मिलता हूँ कल न्यू ब्लॉग में।